हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज चैनल में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश है उर्दू अखबारों के तबसरे। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और देहरादून से एक साथ शाया होने वाला रोजनामा सहाफत ने साधु और महंतों के कत्ल की वारदात पर काफी तशवीश जाहिर की है। अखबार लिखता है कि इधर काफी दिनों से साधु और महंतों की कत्ल की जो वारदात सामने, जो वाकयात सामने आ रहे हैं, बहुत अफसोसनाक और डरावने हैं। अखबार ने इस सिलसिले में अपने इदारिये में काफ़ी तफसील से चर्चा की है। अखबार लिखता है कि पिछले 4 सालों में कई साधु और महंतों के कत्ल की वारदात अब तक हो चुकी है। अखबार ने इसका ब्यौरा पेश करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के दौर में साधु महंतों पर जान का खतरा मंडरा रहा है। ये बेहद अफसोसनाक है और अब तक 42 साधु संतों की महंतों की मौत हो चुकी है, जबकि हाल ही में प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के सदर और प्रयागराज बाखंबरी पीठ के महंत गिरी की मुश्तबा हालत में यानी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है और इसको लेकर के काफी खींचतान चल रही है कि इस कत्ल के पीछे असली वजह क्या है। अखबार लिखता है कि हैरत की बात यह है कि इस मौत पर सियासी दांवपेच भी खूब चला जा रहा है। वो कत्ल की वारदात हो चुकी है, उसमें अखबार ने उसका ब्यौरा इस तरह से पेश किया है कि 2019 में निरंजनी पंचायत अखाड़ा के सेक्रेटरी और महंत आशीष गिरी की भी मौत इसी तरह से हुई थी, जिसका राज आज तक फाश न हो पाया। यानी इसकी जांच ही पूरी नहीं हो पाई कि कत्ल के पीछे क्या राज था और किसने ये कत्ल किया था। इसी तरह से 2018 में देवरिया में साधु हरिभजन और उनके चेले का भी कत्ल हुआ, ये भी राजी बना हुआ है। और रायबरेली में पुजारी प्रेमदास का कत्ल और 2018 में ही औरैया की विधुना कोतवाली के हलके में एक मंदिर में बदमाशों ने साधु और चेलों का कत्ल कर दिया। इसी तरह 2020 में मंदिर में सो रहे गरीबदास और शेर सिंह को गला घोट कर मार डाला गया, उनका भी कत्ल हो गया। तो ये सब कुछ ऐसे मामले हैं जो अखबार ने उसकी तफसील पेश की है, लेकिन अखबार लिखता है कि ऐसे तमाम मामले सुर्खियों में रोज पढ़ने को मिलते हैं अखबारों में और उस पर लेके बड़ा अफसोस होता है कि ये आखिर क्यों हो रहा है। कुल मिला के अखबार ने लिखा कि 4 साल के दौरान में उत्तर प्रदेश में 42 साधुओं की मौत होना पेशानी पर बल डालता है। अखबार आगे लिखता है ऐसा क्यों हो रहा है। जो मजहबी रास्ते पर चलने के लिए लोगों को नसीहत देते हैं, अपना आदर्श पेश करते हैं, उन पर ही जानलेवा हमले क्यों हो रहे हैं। मगर इस सिलसिले में अगर गौर से देखा जाए, इस सिमत में समझ में आती है कि तमाम मठ और पीठ की करोड़ों की जायदाद ही इसकी वजह बनती रही है। और अभी भी यही हाल में आनंद गिरी का कत्ल हुआ है, उसमें भी यही वजह मानी जा रही है और इसकी तफ्तीश चल रही है। लेकिन उसमें कई मामले ऐसे और भी सामने आए हैं जिससे ये उलझा दिया गया है। लेकिन असल वजह यही मानी जा रही है कि जायदाद के जो मठ की जायदाद थी, उसकी करोड़ों की संपत्ति, उसके चक्कर में नरेंद्र गिरी जी का कत्ल किया गया है। लेकिन बहरहाल जांच में ये तो जांच का मसला है और जांच से ही सामने आएगा कि असली वजह इसके पीछे कौन थी और असली कातिल कौन है। मगर अखबार ने इस बात पर जरूर अफसोस जताया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में ही साधु संतों का कत्ल हो रहा है, वो बेहद अफसोसनाक और तशवीशनाक है। अखबार ने लिखा है कि सरकार को चाहिए ऐसे मामलों की कार्रवाई में तेजी लाए और उनके कातिलों को सजा दे, वरना जो बेवजह इसमें देर होती है इसकी जांच में, तो कातिलों के हौसले बढ़ते हैं और फिर तमाम ऐसे ही कत्ल होते चले जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि कड़े इंतजाम करे, वरना जंगल राज कायम हो जाएगा। उधर उर्दू अखबारों ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मौलाना कलीम सिद्दीकी की मजहब तब्दीली यानी धर्म परिवर्तन के नाम पर हुई गिरफ्तारी को काफी संजीदगी से लेते हुए इस पर काफी सख्त तबसरा किया है। अखबारात ने इसे मुसलमानों में खौफ पैदा करने वाली कार्रवाई करार दिया है। उर्दू रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, एतमाद, सहाफत, कौमी खबरें, जवादोस्त वगैरह ने इस पर काफी तफसील से चर्चा की है। तमाम अखबारों ने मौलाना कलीमुद्दीन की गिरफ्तारी पर हैरत जताते हुए लिखा है कि इससे मुसलमानों में
खौफ और बेचैनी पैदा हो गई है और ये कोशिश एक सियासी तंजीम की तरफ से की जा रही है जो शुरू से ही इस बात को अपने एजेंडे में लेके चल रही है कि मुसलमानों को सता करके या उनके खिलाफ कार्रवाई करके हम अपने वोट बैंक को मजबूत कर सकते हैं। तो ये उसी कोशिश के सिलसिले में हो रहा है कि मुसलमानों को किस तरह सताया जाए। और इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम मस्जिद खुल के सामने आ गई है और उसने ये बात खुल के सरकार पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उलमाओं में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रही है और वो उनकी फौरी तौर पर गिरफ्तारी, उनकी रिहाई करे। और मजलिस ने इस पर काफ़ी और भी तबसरा करते हुए सरकार की कार्रवाई को नाजायज़ करार दिया, असंवैधानिक बताया। इस सिलसिले में उर्दू रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अपने एक इदारिये में लिखा है कि मुल्क में आइन यानी देश के संविधान में इंसानी बुनियादी हुकूक की रोशनी में तब्दीली मजहब यानी धर्म परिवर्तन कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। ऐसे में रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस कानून की यानी इस हक की जो शहरियों को मिला हुआ है उसकी हिफाजत को यकीनी बनाए। अखबार लिखता है कि रात के अंधेरे में किसी आलिम दीन की गिरफ्तारी करना और ऊल जलूल इल्जाम लगाना शरपसंदी और मुसलमानों के खिलाफ सरकार का नजरिया नहीं है तो और क्या है। जो कार्रवाई की गई उससे साफ जाहिर होता है कि इसमें सरकार ने पूरी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी है। तो अखबार ने इसकी काफ़ी सख्त मजम्मत की है और मौलाना की रिहाई की मांग भी की है। तमाम मुस्लिम संगठनों ने भी इस तरह से बयान जारी करके अखबारों में अपने नाराज़गी जताते हुए मौलाना की फौरी तौर पर रिहाई की मांग की है। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त, कल फिर आपसे होंगे रूबरू। तब तक के लिए हाफिज़, आदाब।